बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स? यकीनन अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और कुशादा रिज़्क़ से नवाजे, आमीन। आज हम बनाएंगे प्योर देसी घी, घर का बना हुआ। इसके लिए हम दूध जो गर्म करते हैं, रोज़ घर में दूध आता है, उसको गर्म करके बॉयल करके आपने फ्रिज में रख देना। उसके ऊपर ना बलाई की मोटी सी तय आ जाती है, वो आपने स्ट्रेनर से निकालनी है, उतारनी है और एक डब्बे में डालकर फ्रिज में रखते जाएं। जब आपकी वो जमा हो जाए तो आपने उसको गर्म करके उसको खट्टा लगाना है। उस चने की जैसे हम दही लगाते हैं ना, थोड़ा सा दही डालना और वो आपका दही बन जाएगा। फिर उसको मैंने फ्रिज में रखा थोड़ी सी देर के लिए, ताकि ये मौसम के लिहाज से देखना पड़ता है। अब बहुत ज़्यादा गर्मी है, फ्रिज में रखा अगर ये ठंडा होगा ना, या हम इसमें ठंडा पानी बर्फ़ डालेंगे तो इससे हमारा मक्खन बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा। ये मैं इसको रखा था फ्रिज में और ये हार्ड हो गया। अब मैं इसको ना तोड़ रही हूँ ताकि इसमें बीटर आसानी से चल जाए। मैं आपको बीटर की मदद से भी बनाना बताऊँगी और जग में भी, और हाथ वाली जो मदानी होती है ना, उससे भी हम आराम से इसको बना सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी देर बीटर चलाया, इसके ऊपर जो है ना ऐसे मक्खन आ गया। आप ऐसे चाहे तो अगर आपके पास है ये चला लें, अगर नहीं तो हाथ वाली मदानी के साथ आप आराम से इसको ऐसे करते रहें तो भी आपको बहुत अच्छा मक्खन जो है ना इंशाल्लाह बन जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर मक्खन आ रहा है। ऐसे ही हमने इसको सारा अपना मक्खन जो है ना वो निकाल लेना है। इसमें आप पानी ठंडा डालिएगा और आप इसे बड़े बर्तन में लेंगे, ठीक है। मैंने इसको जग में बनाना था, बिटर में बनाने के लिए मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसमें बिटर चलाया था थोड़ी देर के लिए। तो अब ये हम इसको अपने जो है ना, ये देखें हमारा मक्खन निकल रहा है माशाल्लाह से। और आप जो ना ऐसे मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ऊपर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके बना के जब आपने कोई रेसिपी बनानी हो, कोई घर में वैसे मक्खन भी इस्तेमाल करना, तो आराम से उधर से निकाल लें एक पीस और इसको आप इस्तेमाल कर लें। अब मैंने इसको जो है ना ग्राइंडर या जूसर उसमें बना रही हूँ। ये देखिए कितना माशाल्लाह से मक्खन जो है ना हमारा निकल रहा है और ये इसकी बहुत अच्छी खुशबू और जायका होगा इंशाल्लाह। फ्रेश और ताज़ा बना हुआ मक्खन। बच्चों को आप ऐसे ही मक्खन भी दे सकते हैं, रोटी पे लगा के, पराठे पे लगा के। और आजकल गर्मियाँ हैं, मक्खन में आप चीनी डाल के उसके साथ रोटी खा सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन हम इसका ना देसी घी बनाएंगे। इसमें से ये मेरे 1 किलो तकरीबन मलाई थी, उसमें से माशाल्लाह इतना मक्खन बनकर तैयार हो गया है। और ये जो इसके पानी था ना, जिसमें इसमें पानी डालते जाते थे, उसकी हमारी छाछ और लस्सी तैयार हो जाती है। ये भी इतनी खालिश होती है क्योंकि ये सारा ऊपर से दूध से मलाई जो होती है ना मोटी मोटी, वो उतारी होती है ना। तो इस लस्सी को जो है ना आप इसकी करी भी बना सकते हैं और इसको पी भी सकते हैं। और इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है और ये माशाल्लाह बहुत थिक होती है। मक्खन को मैंने थोड़ी सी देर फ्रिज में रखा और फ्रिज में रखने से ना वो जम गया। फिर उसको दबा दबा के उसकी बाकी जो लस्सी होती है ना वो भी निकाल दी। और इस तरह से ना इसमें जो इसके बचेंगे ना पीसीज पार्टिकल्स, वो कम होंगे जब अच्छे तरीके से आप इसकी लस्सी में रिमूव कर देंगे। तो बड़ा बर्तन लेना है ताकि, क्योंकि ये जो है ना मक्खन जब बनता है ना तो ये उबलता है, इसके ऊपर फोम बनता है, ये बाहर को आता है। तो इसलिए आप बड़े बर्तन में रखें। पहले 5 मिनट के लिए आपने इसको तेज़ आग पे पकाना है। फिर इसके नीचे हमने आग हल्की कर दी। जब हमारा मक्खन सारा मेल्ट हो जाएगा फिर हमने उसके नीचे आंच हल्की कर देनी है और अपना देसी घी जो है ना वो निकलना शुरू हो जाएगा। ये घर का बना हुआ देसी प्योर घी होता है, फिर घर के बने हुए देसी घी की तो क्या ही बात है। अपने ही इसकी खुशबू और अपना ही इसका माशाल्लाह से जायका होता है। इसी तरह से घर में बनाया करें। अब ये मैंने बिल्कुल हल्की दम वाली आंच कर दी। आपने इसमें चमचा नहीं चलाना बार बार, ताकि जो इसके नीचे पार्टिकल्स लगे हैं ना वो इसके अंदर ना आए। इसको ना अगर आपने स्टील के बर्तन में निकालना है तो आप इसको ऐसे ही छान लें। लेकिन अगर आपने इसको प्लास्टिक या शीशे के बर्तन में निकालना है तो फिर इसको आपने पहले ठंडा करना है। फिर उन बर्तनों में, प्लास्टिक में तो वैसे भी गर्म चीज़ ना डाला करें। हमने इसका वेट करना है कि ये अच्छे तरीके से हो जाए, नितर जाए ये हमारा जो है ना अच्छे तरीके से। अब हमने इसको ठंडा कर लिया है, ये देखें ठंडा हो गया बिल्कुल। अब हम इसको जो इसके पार्टिकल्स वो सारे नीचे बैठ गए हैं, इसमें हमने ना चमचा नहीं हिलाया। अब हम इसको छान लेंगे। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा शीशे की तरह साफ़, खूबसूरत, खुशबूदार, मज़ेदार दही जो है ना प्योर देसी घी बनकर तैयार हो गया है। गर्मियाँ हैं, आप इससे चूड़ी बना कर दें, बच्चों को खानों में डालें, इसके बच्चों को पराठे बना कर दें, जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें। घर के बने हुए देसी घी तो फिर क्या ही बात है।
शीशे की तरह साफ़ है। और जो इस तरह से आप देसी घी बनाएंगे ना, इसकी पहले इसका मक्खन का मलाई का दही बनाएंगे, फिर उसका मक्खन बनाएंगे, ये आपका जो देसी घी होगा ये सालों भी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए इसके कितने कम से पार्टिकल्स बचे हैं। कोई भी हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। जो हमारी छाछ बची थी वो भी हमारी सारी पीने के काम आ जाएगी। इतना हमारा मक्खन था और इतना माशाल्लाह से हमारा देसी घी बनकर तैयार हो गया है। ये इस तरह से आप देसी घी बनाएंगे ना, आपने इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इसको बाहर ही रखना है। और आपका ये 2 साल 3 साल कहीं भी नहीं जाएगा, ना ये ख़राब होगा, ना इसकी खुशबू बदलेगी, ना रंग बदलेगा। और ये इतना प्यारा आपका ना घी बनकर तैयार होगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को पूरा देखे करें, स्किप ना किया करें मेरी, और लाइक किया करें और अच्छा सा कमेंट दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉच माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।